हेलो दोस्तों, लर्निंग विद एसिड पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि हम पिछले वाले लेक्चर में प्रश्नावली 2.1 के हमने 1 से लेकर 10 तक सवालों को हल किया था और उसमें हमने किसी भी इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन के मुख्य मान को ज्ञात करने के लिए विधियां बताई थी और उसमें क्या क्या कंडीशन होते हैं उसको भी हमने ज्ञात किया था। ठीक, तो आइए प्रश्नावली 2.1 के 10 के आगे के सवाल जो 11 से लेकर 14 तक है उनको हम हल करते हैं। आपका पहला दिया गया है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। आपका दिया गया है tan इनवर्स 1 प्लस आपका cos इनवर्स -1/2 प्लस आपका sin इनवर्स ब्रैकेट में -1 बटे आपका 2 दिया गया है। आपका इसका हमें क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो इसमें हमें करना क्या है, हम सबसे पहले क्या ज्ञात कर लेंगे, जो आपका tan इनवर्स 1 आपका दिया गया है, cos इनवर्स -1 आपका जो दिया -1/2 दिया गया है और sin इनवर्स -1/2 जो दिया गया है, इनका हम मुख्य मान ज्ञात कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं कि tan इनवर्स 1 का मुख्य मान क्या होगा। यदि आप इसको हाइब्रिड में लगा रहे हैं तो आप वैसे ही देखकर बता सकते हैं कि इसका मुख्य मान क्या होगा। tan इनवर्स 1 किसका मान होता है, tan में π/4 और कंडीशंस क्या होती है आपकी कंडीशंस ये होती है, हमें मालूम है कि tan π/4 का मान कितना होता है, 1 होता है। और त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन के लिए जो मुख्य मान की कंडीशन होती है कि आपका जो थीटा होना चाहिए किसके बीच में आपका होना चाहिए, आपका होना चाहिए -π/2 और π/2 के बीच में आपका होना चाहिए। ठीक, ओपन ब्रैकेट आपका किसके लिए, tan के लिए, tan इनवर्स आपका x = थीटा के लिए आपका होना चाहिए। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि आपका जो π/4 है जिसके लिए इसका मान कितना है, 1 है, क्या ये आपका -π/2 और आपके π/2 के बीच में है कि नहीं है। तो कहने का मतलब इसका हम कह सकते हैं कि इसका मुख्य मान कितना आपका होगा, आपका 4 होगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं यहां से हम मान सकते हैं कि आपका जो लगाने की विधि है तो थोड़ा आपको और हल करना पड़ेगा। जो लगाने की आपकी विधि है मान सकते हैं कि माना आपका tan इनवर्स 1 का जो मुख्य मान कितना आपका है, y है। ये हमने मान लिया कि tan इनवर्स 1 = y। tan इनवर्स 1 जो आपका है इसका मुख्य मान क्या आपका है, y आपका दिया गया है। तो यहां से आपको कंडीशंस क्या मालूम है, हमें ज्ञात है कि tan इनवर्स x = y के लिए y किस में आपका बिलोंग करना चाहिए, y आपका बिलोंग करना चाहिए -π/2 और π/2 के बीच में। और आपका ओपन ब्रैकेट -π/2 और π/2 ओपन ब्रैकेट आपका बंद। ओपन ब्रैकेट का मतलब आप जानते हैं कि इसमें -π/2 π/2 आपके क्या होंगे, सम्मिलित नहीं होंगे। इनके बीच के जितने भी आपके नंबर आएंगे वो आपके सम्मिलित होंगे। तो यहां से ध्यान दें तो आपका जब ये इस पक्ष से उस पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan y = आपका होगा 1 आपका हो जाएगा। ये आपका इनवर्स में उस साइड जाएगा तो tan y हो जाएगा। तो अब आप हमें ये बताइए कि tan y, तो tan कितने अंश के त्रिकोणमितीय फलन का मान कितना होता है, 1 होता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि tan π/4 आपका होगा, क्योंकि हमें ध्यान देना है चूंकि y का मान जो आपका होगा किसके बीच में आपका होना चाहिए, y का मान आपका होना चाहिए -π/2 और π/2 के बीच में आपका होना चाहिए। तो इन दोनों को जब हम कंपेयर करें तो यहाँ से y का मान कितना आपका आ रहा है, π/आपका 4 आ रहा है। तो यहाँ से मुख्य मान कितना निकल के आ गया, π/4 आपका निकल के आ गया, जो हमने आपके सामने लिखा है। ठीक, अब आइए इसी तरीके से हम ध्यान देंगे कि cos इनवर्स ब्रैकेट में -1/2 इसका मुख्य मान क्या होगा। cos इनवर्स और ब्रैकेट में आपका -1/2 है, इसका मुख्य मान क्या होगा। तो इसके लिए यदि हम बात करें तो हम जानते हैं कि जो पर्सनली केवल यदि हम बात करें 1/2 तो हमें आप बताएं कि cos कितनी डिग्री का मान, मतलब रेडियन में बात करें कितनी डिग्री रेडियन का मान आपका 1/2 होता है। हम जानते हैं कि 60 अंश का जो मान होता है 1/2 होता है। जिसको रेडियन में कन्वर्ट करें, क्योंकि हमें मालूम है cos 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। इसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर दें तो आपका हो जाएगा cos π आपका 3 हो जाएगा 1/2। लेकिन यहाँ पर आपका क्या लगा हुआ है, माइनस, तो यहाँ पर इसका मान क्या होगा, -π/3 होगा। लेकिन कंडीशन हमें मालूम क्या है, कंडीशन से मालूम है कि cos इनवर्स x = y का जो मुख्य मान होता है वह 0 π के बीच में होता है।
तो अब हमें ये बताइए क्या ये आपका बिलोंग करेगा 0 और पाई के बीच में? नॉट बिलोंग करेगा। तो कहने का मतलब क्या -π/3 आपका लिखना मुख्य मान उचित होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो -π/3 आपका है वह 0 और पाई के बीच में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि cos इनवर्स x के लिए जो मुख्य मान होता है वो किसके बीच में होना चाहिए? 0 और पाई के बीच में आपका होना चाहिए। तो अब जब नहीं बिलोंग करेगा तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको हम 0 और पाई के बीच में ला लेंगे। तो यहां से आप ध्यान दीजिए कि हम क्या मान लें, यहां से हम मान लें आपका कि cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान कितना आपका है? y है, हमने माना मुख्य मान क्या आपका है? y है। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, cos y = -1/2, और हमें ध्यान देना है cos y = माइनस कितने डिग्री का मान आपका है? cos π/ आपका 3 है। इसको हम लिख कर, चुके यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, दोनों को सेम फॉर्म में लाना है। तो क्या हो जाएगा, cos y = आपका हो जाएगा cos पाई माइनस आपका π/3। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है cos पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस cos थीटा आपका होता है। तो अब आप बताइए कि यहां से हम कर सकते हैं cos आपका y = और पाई में से π/3 हम माइनस करेंगे, कितना आपका हो जाएगा? cos आपका हो जाएगा 2π/ आपका 3। अच्छा, अब हम दोनों को कंपेयर कर लें तो y का मान कितना आपका हो जाएगा? 2π/3। और हम देख क्या रहे हैं कि 2π/3 आपका जो है वह वो क्लोज ब्रैकेट 0 और क्लोज ब्रैकेट 1 पाई के बीच में आपका आएगा, मतलब बिलोंग करेगा। तो इसका मुख्य मान कितना आपका हो जाएगा? 2π/ आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2π/ आपका 3 हो गया, किसका? cos इनवर्स -1/2 का मान। अब इसकी तरीके से हम ध्यान दें कि साइन इनवर्स -1/2 दिया गया है, इसका मुख्य मान क्या होगा? इसके मुख्य मान की बात करें तो आप लोगों ने हल किया है, हल कर लीजिएगा। वैसे भी हम डायरेक्टली आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि साइंस कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, 30 अंश का मान होता है। और साइन 30 अंश का मान जब 1/2 होता है तो साइन 30 अंश को हम रेडियन में लिखना चाहें तो क्या आपका हो जाएगा? हो जाएगा π/6। यहाँ पर क्या लगा हुआ है? माइनस आपका लगा हुआ है। तो अब हमें ये बताए कि -π/6 ये आपका, क्योंकि साइन इनवर्स x के लिए जो मुख्य मान का मान क्या होता है? क्लोज ब्रैकेट -π/2 और π/2 आपका होता है कि नहीं होता है? तो जब होता है तो क्या आपका इसके बीच में बिलोंग करेगा? बिलोंग करेगा, क्योंकि आपका -π/6 जो आपका दिया गया है वह -π/2 और π/2 के बीच में बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब क्या है? -π/6 आपका जो दिया गया है वह साइन इनवर्स ब्रैकेट में -1/2 का मुख्य मान है। तो यहां से इसका जो मुख्य मान क्या हो जाएगा? -π/ आपका 6 आपका हो गया। ठीक। अच्छा, अब हम ब्रैकेट को और आगे हल करें इसको, तो π/4 प्लस आपका 2π/ आपका 3 है। ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ का माइनस लगा हुआ, क्या हो जाएगा? माइनस आपका π/6 आपका हो जाएगा। अब इसमें हम कर क्या लें? इसमें हम कर लें नीचे वाले का एलसीएम ले लें। जब नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो बताइए क्या आपका है? 4 है, 3 है, 6 है। 4, 3, 6 का एलसीएम कितना आपका आएगा? तो आप यहाँ से देख लीजिए, हम 6 को कर सकते हैं फैक्टराइजेशन करें तो 2 3 6 आपका हो जाएगा। 3 को लिखना चाहे तो 1 गुणे आपका 3 हो जाएगा। 4 को लिखना चाहे तो हो जाएगा 2 गुणे आपका 2 दूनी 4 आपका हो जाएगा। तो जो संख्याएं पहले मिल रही हैं सब में उनको हम लिख लें, कोई नहीं मिल रही है उसके बाद 2 में हम देखेंगे कौन दोनों में मिल रही है। 3 आपका 2 में मिल रहा है, 2 आपका 2 में मिल रहा है, तो 2 गुणे 3। उसके बाद शेष जो संख्याएं आपकी छूटती हैं उनको भी हम लिख लेते हैं। तो क्या आपका है? 2 दिया गया है इंटू आपका 1 है, तो 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 का नम 12 आपका हो जाएगा। ठीक। तो इसका एलसीएम कितना आपका आ जाएगा? इसका एलसीएम आपका आ जाएगा 12 आ गया। अब हम 4 से जब 12 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 3 12। जब 3 बार आपका जाएगा तो 3 क्या करेंगे? इसके अंश में गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 3π आपका हो गया। यहाँ चिन्ह क्या है? प्लस, हम प्लस लगा लेंगे। अब हम 3 को 3 से क्या करेंगे? फिर 12 में भाग करेंगे। अब 3 का भाग 12 में कितने बार जाएगा? 3 चौक 12, 4 आ गया। 4 को क्या करेंगे? इसके अंश में गुणा कर देंगे, तो 4 दूनी 8 पाई आपका हो गया। चिन्ह यहाँ पर क्या है? माइनस है, हम माइनस लगा लेंगे। ठीक। अब हम क्या करेंगे? 6 से हम 12 में भाग करेंगे। 6 से 12 में भाग करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा? भागफल कितना आएगा? 2।
6 दूनी 12, 2 बार जाएगा। 2 को क्या करेंगे, इसके अंश में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई आपका हो गया। अब यहाँ से ऊपर वाले को हम जोड़ घटा ले तो क्या है, दोनों प्लस में है। 3 पाई प्लस 8 पाई कितने हो जाएंगे 11 पाई। 11 पाई में से 2 पाई आपका माइनस कर दिया जाएगा तो कितने बच जाएंगे 9 पाई बटे आपका 12 आपका आ जाएगा। अब हम इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, मतलब काट लें तो क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 पाई और 3 चौक 12। तो यहाँ से आपका मान कितना आ जाएगा 3 पाई बटे आपका 4। ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए, आप लोग समझ में आ गया हो। चलिए अब आइए हम दूसरे सवाल पर चलते हैं। 12वें सवाल क्या आपका दिया गया है, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का हमें क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए cos इनवर्स 1/2 है तो cos इनवर्स 1/2 का मुख्य मान क्या होगा, हम कहां से ध्यान देंगे, यहाँ से 1/2 आपका दिया गया है। तो बताइए कि cos त्रिकोणमितीय अनुपात में कितने रेडियन का मान 1/2 होता है, कितनी डिग्री का मान 1/2 होता है। तो हम कह सकते हैं कि 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। और 60 डिग्री को हम रेडियन में लिखना चाहें तो आपका क्या हो जाएगा 60 डिग्री आपका हो जाएगा रेडियन में, ये हो जाएगा पाई बाई आपका 3 हो जाएगा। अब उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान देना है कि cos इनवर्स x का जो मुख्य मान होता है और किसके बीच में बिलोंग करता है, वह बिलोंग करता है आपका 0 और पाई के बीच में बिलोंग करता है। तो अब हमें आप बताइए कि आपका जो दिया गया है पाई बाई 3 0 और पाई के बीच में है कि नहीं है आपका। तो इसका मतलब मुख्य मान इसका क्या हो जाएगा पाई बाई आपका 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा पाई बाई 3 आपका हो जाएगा। अब उसके बाद प्लस हम ध्यान दें कि 2, अब साइन इनवर्स 1/, आपका 2 दिया गया है तो साइन इनवर्स 1/2 में यदि हम ध्यान दें मुख्य मान को ज्ञात करें तो साइन में कितने डिग्री का मान आपका 1/2 होता है 30 अंश का मान होता है। कितने अंश का मान होता है 30 अंश का मान होता है। और 30 को यदि हम लिखना चाहें रेडियन में तो क्या हो जाएगा पाई बाई आपका क्या हो जाएगा 6। अब हमें ये मालूम है कि साइन इनवर्स x के लिए जो मुख्य मान आपका होना चाहिए और किसके बीच में होना चाहिए, क्लोज ब्रैकेट आपका -पाई/2 और पाई/2 के बीच में आपका होना चाहिए। तो अब हमें आप ये बताइए कि क्या आपका पाई/6 जो आपका दिया गया है क्या ये -पाई/2 पाई/2 के बीच में है। हाँ है, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि पाई/6 का मतलब क्या है 30 डिग्री आपका है और इसको भी हम 30 डिग्री में कन्वर्ट कर लें तो -पाई/2 का मान कितना होगा -90 डिग्री। ये क्या हो जाएगा ए आपका 90 डिग्री। तो आपका 30 जो है 30 डिग्री -90 और 90 के बीच में आपका आएगा। ठीक, तो इसका मतलब है कि इसका भी मुख्य मान कितना आपका हो जाएगा पाई बाई आपका क्या हो जाएगा 6 आपका हो जाएगा। अब यहाँ आपका 2 दिया गया तो क्या करेंगे 2 से काट देंगे, 2 पर 2, 2 तिहाई आपका 6 आपका हो गया। तो पाई बटे आपका कितना हो गया 3 प्लस आपका पाई बटे कितना हो जाएगा 3। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि दोनों का हर क्या है बराबर है तो ऊपर आपका क्या होगा ऐड हो जाएगा, यहाँ 1 होता है तो आपके यहाँ क्या हो जाएगा पाई बाई प्लस पाई कितना आपका हो जाएगा पाई प्लस पाई आपका हो जाएगा 2 पाई बटे आपका 3। ये इसका आंसर आपका हो जाएगा। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं 13वीं। इसमें दिया गया कि यदि आपका साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई हो तो आपको बताना है कि y का मान किसके किसके बीच में आपका बिलोंग करेगा। तो ये तो आपका कुल मिला के सूत्र ही है। हमने आपको लिखवाया है कि यदि आपका साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई दिया गया है तो y का जो मुख्य मान किसके बीच में बिलोंग करना चाहिए आपका -पाई/2 क्लोज ब्रैकेट -पाई/2 और पाई/2 क्लोज ब्रैकेट आपका बंद। तो इसको हम लिखना चाहें अन्य रूप में तो क्या लिख सकते हैं आपका हो जाएगा -पाई/2 इज ग्रेटर एंड इक्वल y एंड आपका इज लेस एंड इक्वल आपका पाई/2। कहने का मतलब क्या है कि इसमें आपका जो y का मान होगा -पाई/2 भी होगा पाई/2 भी होगा और -पाई/2 और पाई/2 के बीच में होगा। कहने मतलब जो भी y का मान होगा -पाई/2 से लेकर -पाई/2 से बड़ा और -पाई/2 से छोटा -पाई/2 में -पाई/2 तक आपका होगा। ठीक, जिसमें आपके -पाई/2 पाई/2 भी आपके सम्मिलित होंगे। तो अब इसमें बताइए कौन सा आपका विकल्प दिख रहा है, इसमें आपका दिख रहा है विकल्प आपका नंबर बी। तो आपका ये वाला सही होगा। ठीक, चलिए अगले सवाल आपका दिया गया है 14वीं है कि tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स ब्रैकेट में -2 का हमें मान ज्ञात करना है, जिसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक आपका दिया गया पाई, बी आपका दिया गया -पाई/3,
सी आपका दिया गया है पाई बाई 3 और डी आपका दिया गया है 2 पाई बाई 3। तो इसमें आपका कौन सा विकल्प सही होगा? चलो ठीक है, इसको हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हल करें तो यहाँ से क्या होगा, tan इनवर्स रूट 3। तो अब बताइए कि tan इनवर्स रूट 3 का मुख्य मान क्या होगा? चूंकि आप यहाँ क्या देख रहे हैं, रूट 3 दिया गया है, तो tan में कितने डिग्री या कितने रेडियन का मान रूट 3 होता है? तो हम जानते हैं कि डिग्री में बात करें तो tan 60 अंश का मान कितना है, रूट 3 होता है। और रेडियन की बात करें तो पाई बाई आपका 3। तो यहाँ से हम बात करें कि tan इनवर्स रूट 3 के लिए जब हम कंडीशन ज्ञात करें तो कितने डिग्री का मान होता है? ये आपका होता है tan 60 अंश का मान होता है। लेकिन यहाँ हम या इसको हम सकते हैं tan आपके पाई बाई 3 आपका हो जाएगा। अब इसमें ध्यान देना है कि पाई बाई 3 किसके बीच में बिलोंग करना चाहिए? आपका माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में बिलोंग करना चाहिए। तो क्या आपका बिलोंग कर रहा है? हाँ, आपका बिलोंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपका पाई बाई 3 जो आपका है वह माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 के बीच में होगा। तो इसका tan इनवर्स रूट 3 का मुख्य मान कितना आपका हो जाएगा? पाई बाई आपका 3 हो जाएगा। अब माइनस यहाँ लगा दीजिए। यहाँ क्या दिया गया है? सेक इनवर्स। अब सेक इनवर्स आपका दिया गया है और सेक इनवर्स -2 आपका दिया गया है। तो अब हमें ध्यान दीजिए, हम माइनस लगा हुआ है, एक मिनट के लिए माइनस को भूल जाएंगे, हम केवल 2 पर ध्यान देंगे। ठीक, तो अब बताइए कि सेक में कितने डिग्री का मान आपका 2 होता है? तो हम कह सकते हैं कि सेक में आपका होता है 60 डिग्री का मान कितना होता है? आपका 2 होता है। सेक हम जानते हैं कि सेक आपका 60 डिग्री, या इसको बोल सकते हैं आपका सेक पाई बाई 3 इक्वल टू कितना आपका होता है? 2 आपका होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर लगा क्या हुआ है? माइनस। यदि हम तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका माइनस पाई बाई 3 आपका दिया गया है, माइनस पाई बाई 3। और सेक इनवर्स के लिए जो मुख्य मान की कंडीशंस होती है उसका मान कितना होना चाहिए? आपका होना चाहिए क्लोज ब्रैकेट 0 और पाई के बीच में होना चाहिए, परंतु उसमें आपका क्या होगा? पाई बाई 2 सम्मिलित नहीं होगा। तो चलो ठीक है, माइनस पाई बाई 2 आपका सम्मिलित नहीं होगा, लेकिन आपका क्या होना चाहिए? 90 को छोड़ करके बाकी सारे इसके बीच में आने चाहिए, 0 पाई के बीच में आने चाहिए। यहाँ पर क्या लगा हुआ है? नेगेटिव लगा हुआ है, माइनस पाई बाई 3। तो क्या माइनस पाई बाई 3 आपका 0 पाई के बीच में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 0 से और पाई के बीच में केवल पॉजिटिव नंबर ही आएंगे, नेगेटिव नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे? माइनस पाई बाई 3 जो आपका दिया गया है, हम इसको 0 और पाई के बीच में ला लेंगे। तो क्या करेंगे? हम इसको हम पाई से माइनस कर देंगे, पाई से माइनस कर देंगे तो आपका हो जाएगा पाई माइनस आपका पाई बाई 3। तो कितना हो जाएगा? 3 पाई और माइनस पाई बटे आपका क्या हो जाएगा? 3। तो 2 पाई बटे आपका 3 आपका हो गया, 2 पाई बाई 3। अब हमें ये बताइए कि 2 पाई बाई 3 ये आपका बिलोंग करेगा नहीं करेगा? आपका ये आपका बिलोंग करेगा। हाँ, ये करेगा आपका। तो इसका मुख्य मान क्या आपका हो जाएगा? इसका मुख्य मान आपका हो जाएगा 2 पाई बाई आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे? आपका हो जाएगा 2 पाई बाई आपका 3। क्यों? क्योंकि इसका मुख्य मान कितना आपका निकल के आ गया? 2 पाई बाई आपका 3। और इसका मुख्य मान कितना निकल के आ गया? पाई बाई आपका 3 निकल के आ गया। ठीक, ये आपका निकल के आ गया। अब हमें आप ये बताइए कि दोनों का हर क्या है? बराबर है। आपका हर बराबर है तो इसको हम लिख क्या सकते हैं? आपका हर बराबर है तो माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो यहाँ क्या होगा? यहाँ 1 है तो 1 में से आपके जाएंगे कितना हो जाएगा? माइनस। तो माइनस पाई बाई आपका क्या आ जाएगा? 3। क्योंकि यहाँ 1 है, 1 में से 2 जाएंगे, 1 बचेगा। चिन्ह किसका ज्यादा है? माइनस वाले का ज्यादा है, तो माइनस पाई बाई आपका 3। उसमें विकल्प कौन सही होगा? आपका माइनस पाई बाई आपका 3 सही होगा।